क्या आप जानते हैं कि अगर कोई नॉन एंटाइटल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई एलटीसी में स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत स्पेशल रिमोट रीजन्स जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और अंडमान एंड निकोबार की यात्रा नहीं कर रहा और सिर्फ नॉर्मल एलटीसी ले रहा है, तो क्या वो भी हवाई यात्रा कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं, जिन्हें इग्नोर करने पर रीइंबर्समेंट में भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा से फ्लाइट से यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए अब यह जरूरी नहीं रह गया है कि वे सिर्फ 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स जैसे IRCTC, बालमर लॉरी और अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स से ही टिकट बुक करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस रिक्वायरमेंट को हटा दिया है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि यह छूट केवल टिकट बुकिंग तक ही सीमित है, क्योंकि रीइंबर्समेंट का नियम अभी भी पहले जैसा ही है। ऐसे एम्प्लॉई जो एंटाइटल्ड नहीं है लेकिन फ्लाइट से यात्रा करते हैं, उन्हें रीइंबर्समेंट केवल एक्चुअल एयर फेयर या फिर शॉर्टेस्ट रूट के अनुसार उनके एंटाइटल्ड ट्रेन या बस फेयर, इन दोनों में जो भी कम होगा उसी के आधार पर दिया जाएगा, यानी उन्हें पूरा फ्लाइट फेयर रीइंबर्स्ड नहीं किया जाएगा। अब तक जो बातें बताई गई वो जनरल LTC रूल के अंतर्गत आती हैं, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन भी है जो अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की वजह बनता है। अगर कोई एम्प्लॉई नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जैसे रिमोट एरियाज की यात्रा करता है और वो भी स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत, तो फिर नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत भले ही आप एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल्ड न हो, फिर भी आपको टिकट केवल उन्हीं 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स यानी IRCTC, बालमर लॉरी या अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स से ही बुक करवाना होगा। इसकी वजह यह है कि इस स्पेशल स्कीम में रीइंबर्समेंट की एलिजिबिलिटी इन्हीं ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स से की गई बुकिंग पर आधारित होती है, और यदि आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म जैसे ऐप या वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट उस खर्च की भरपाई नहीं करेगी। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल केस के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मोहन एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली से मुंबई की LTC के लिए फ्लाइट लेना चाहता है। इस केस में मोहन चाहे तो किसी भी एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट या किसी भी ट्रैवल ऐप जैसे मेक माई ट्रिप या यात्रा से टिकट बुक करा सकता है, और मोहन को रिइंबर्समेंट सिर्फ उतने का मिलेगा जितना उसके एंटाइटल्ड क्लास ट्रेन फेयर या बस फेयर के हिसाब से बनता है, न कि पूरे फ्लाइट टिकट का। अब जरा दूसरा सिनारियो सोचिए। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और छुट्टियों में फैमिली के साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन में LTC पर शिलोंग घूमने का प्लान बना रहे हैं और आप स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत LTC क्लेम करने वाले हैं, तो यहाँ नियम बदल जाएंगे। इस केस में भले ही आप एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल्ड न हो, फिर भी आपको फ्लाइट टिकट सिर्फ 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट से ही बुक कराना होगा, वरना आपको एक भी रुपए का रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो अनमैरिड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से जुड़ा है। अगर आप अनमैरिड हैं और होम टाउन LTC के लिए एलिजिबल हैं, तो आपके लिए भी एक स्पेशल सुविधा इस स्कीम में रखी गई है। आपको अपने 4 साल के ब्लॉक में एक बार अपने होम टाउन LTC को कन्वर्ट करने की अनुमति दी गई है, और इसके जरिए आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में से किसी एक जगह की यात्रा कर सकते हैं।